अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। 27 मई को एक क्लास चला था जिसमें अकाउंट्स के टर्म्स को बताए गए थे। किसके टर्म्स को बताए गए थे? अकाउंट्स के टर्म्स को बताए गए थे, जहाँ पे एसेट्स बताया गया था। क्या होता है? एसेट्स के पार्ट बताए गए थे, और एसेट्स के दो पार्ट थे आपके, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है, बियॉन्ड वन ऑपरेटिंग साइकिल को नॉन करेंट बोलते हैं। और करेंट क्या हुआ आपका? शॉर्ट टर्म पर्पस, जो आपका डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड होता है, जो चेंज भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे। और जब हम नॉन करेंट में आते दो एसेट बताया गया था, टेंजिबल और किसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, टेंजिबल का कि इनटेंजिबल का? सॉरी, इनटेंजिबल का। और किसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है? टेंजिबल का। क्लियर है ना? चलो, ये टेंजिबल का मीनिंग लिखवा दिया गया था। इनटेंजिबल का नाम बताया गया था, गुडविल, ब्रांड, नो हाउ, फ्रेंचाइजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, एप्स, सॉफ्टवेयर, ये सब हमारा क्या है? आपका इनटेंजिबल है। ये ध्यान रखिएगा, हेल्ड फॉर सेल। अगर किसी चीज़ को हमने बेचने के लिए रखा है तो स्टॉक कहलाएगा। किसी भी चीज़ को हमने बेचने के लिए रखा है तो क्या कहलाएगा? और किसी चीज़ को यूज करने के लिए रखा है तो फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगा। अगर लैपटॉप में हमने लैपटॉप का शोरूम खोल रखा है जहाँ लैपटॉप सेल के लिए रखा हुआ है तो लैपटॉप का स्टॉक है हमारे लिए। लेकिन लैपटॉप को अगर हमने यूज के लिए रखा है तो क्या कहलाएगा? वो फिक्स्ड एसेट। उसी प्रकार फर्नीचर के शोरूम में फर्नीचर हमारे लिए गुड्स है, गुड्स इज स्टॉक। और फर्नीचर के शोरूम में अगर लैपटॉप पड़ा हुआ है तो लैपटॉप क्या कहलाएगा? फिक्स्ड एसेट। कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप के शोरूम में लैपटॉप स्टॉक हो गया, लेकिन लैपटॉप के शोरूम में फर्नीचर क्या कहलाएगा? आपका फिक्स्ड एसेट। कोई दिक्कत नहीं है। नो हाउ जानते हैं कि नॉलेज से जो क्रिएट होता है, जहाँ पर कंपनीज का पेमेंट करती है तो पेमेंट मनी इन्वॉल्व होता है, तो दैट इज कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट्स। तो नो हाउ हमारा क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स। आज हम लोग एक फ्रेश क्लास, मतलब फ्रेश टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। वो फ्रेश टॉपिक होगा लायबिलिटीज। डेट कितना है इसका? 2 जून है ना? चलिए, जो कुछ बच्चे नए हैं तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो कॉन्सेप्ट में तो आप सवाल आराम से पूछेंगे, घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं। हम डराने वाले टीचर नहीं है, समझ गए ना? ध्यान से। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज को हिंदी में बोलते हैं दायित्व। क्या बोलते हैं? दायित्व। अभी समझिए, लिखिएगा नहीं, अभी समझिए, स्क्रीन पर देखिए। पहले हम लोग एक विजुअलाइज करते हैं। जैसे मान लो कि ये एक बिजनेसमैन मिस्टर धनीराम, यही ना था? एक इंसान है जिसने बिजनेस शुरू किया तो धनीराम प्रोप्राइटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? प्रोप्राइटर। बोलना भी है। आपका नाम क्या बेटा? अनुष्का नाम है ना आपका? अनुष्का। आपका? अंजलि। बोलना है, जैसे हमने बोला क्या बोला, जैसे हम लोग प्रोप्राइटर क्या बोलेंगे तो आपको बोलना है प्रोप्राइटर, ठीक है ना? ऐसे एक क्लियर होगा। तो मिस्टर धनीराम क्या है? प्रोप्राइटर। इसने अपना बिजनेस शुरुआत किया, एकदम समझिएगा ध्यान से। स्टार्टेड बिजनेस। इस स्टार्टेड वर्ड का एक दूसरा और लैंग्वेज है कमेंट्स। क्या लैंग्वेज है? कमेंट्स। ये आगे आपको मिलेगा सीखने को। कमेंट्स में मतलब स्टार्ट करना होता है। तो ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस में चाहिए, मतलब बिजनेस में वो पैसा मान लो लगाया, $1 करोड़। कितना लगाया? बट इसको और पैसा चाहिए, नीड मोर फंड। नीड मतलब
और पैसे की जरूरत है, ये धनीराम कहाँ जाएगा? बैंक के पास। धनीराम गया, बैंक के पास। बैंक में वो बोलता है कि भैया हमको क्या चाहिए? लोन चाहिए। बैंक बोलता है धनीराम ठीक है हम लोन तो दे देंगे, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेते हैं, प्रोसेस हम बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेते हैं, तुम्हारा सिक्योरिटी हम चेक कर लेते हैं कि तुम क्या मॉर्गेज करोगे। क्या? मॉर्गेज। मॉर्गेज MORTGAGE, जिसमें टी साइलेंट होगा। मॉर्गेज, मॉर्गेज जहाँ पर हम कोई चीज़ को बैंक से लोन लेने के लिए हम गिरवी रखते हैं, उसको बोलते हैं मॉर्गेज करना। क्या करना बेटा? मॉर्गेज करना। तो बैंक से हमें लोन लेने के लिए गिरवी रखना। तो बोला ठीक है तुम लोन ले लो, कितना चाहिए? बोला कि हमको, धनिया बोलता है हमको 20 लाख रुपए का लोन चाहिए। 20 लाख। बैंक ने इसको लोन दे दिया। जब बैंक लोन देता है ना तो ध्यान रखिएगा, बैंक लोन कैश में नहीं देता है कि आप 20 लाख कैश निकाल दीजिए, ऐसा नहीं होता है। लोन एक क्रेडिट एंट्री होता है जहां पर आपका एक लोन अकाउंट खुल जाएगा। प्रैक्टिकली क्या होता है? लोन अकाउंट आपका खुल जाएगा। वो लोन अकाउंट आपके बिजनेस के नाम से खुल जाता है। फिर उस लोन का आप ट्रांजेक्शन करेंगे, यानी आप कहीं पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। बट ध्यान रखेंगे जब पेमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं पैसा हम कैश में यूज नहीं करते हैं, हम चेक में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? चेक में। इसलिए देखिएगा जनरली बिजनेसमैन का जो ट्रांजेक्शन होता है, या किसी को पैसा अगर देना लेना होता है तो जनरली चेकेबल ट्रांसफर होता है, या आज की दुनिया, आज के समय में ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांजेक्शन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? कैश में ज़्यादा लेन देन है, क्योंकि कैश में लेन देन रिस्की होता है, फ्रॉड हो सकता है। मान लो कि आपने बिजनेस के लिए लोन लिया और कैश में निकाल के आप पर्सनल यूज कहीं कर लिया, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए बैंक बोलता नहीं, आप बिजनेस पर्पस में जो लोन ले रहे हैं ना हम उसका चेकेबल ट्रांसफर करेंगे। अब बैंक बोलता है कि ठीक है हमने तुमको 20 लाख का लोन दिया, तुम कब चुकाओगे? लोन में टाइम पीरियड मेंशन होता है। लोन में क्या मेंशन होता है? टाइम पीरियड मेंशन होता है कि तुम पैसा कब चुकाओगे। तो मान लो कि धनीराम बोलता है कि ठीक है हम ना इसको 5 साल में चुका देंगे, 5 years में। अब बताओ धनीराम के का एक ड्यूटी ऑब्लिगेशन बन गया पैसा चुकाने का? बोलो हाँ है ना? ये ऑब्लिगेशन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन कहलाएगा। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जहां मनी इन्वॉल्व है वहां फाइनेंस है ना, जहां मनी इन्वॉल्व है वहां क्या है बेटा? फाइनेंस है। तो it is the financial obligation for Dhaniram. It is the financial obligation for Dhaniram to pay the rupee 20 lakh as a loan in 5 years with interest. With interest. Interest तो आपको हर साल चुकानी है। अब बताओ जो 20 लाख रुपया जो बैंक से लोन लिया, लोन फ्रॉम बैंक, ये धनीराम के लिए क्या कहलाएगा? लायबिलिटी फॉर बिजनेस ऑफ कोई दिक्कत है? ये लायबिलिटी क्यों है? हमने एक वर्ड यूज किया था फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। हमने क्या वर्ड यूज किया था? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर। फ्यूचर फ्यूचर टुमारो भी हो सकता है, कल पे करना है, आज के लिए फ्यूचर है, वो भी लायबिलिटी है। आज जब हम पेड कर दिए तो लायबिलिटी, जब हम पेड कर दिए तो लायबिलिटी रहेगा। लायबिलिटी कब तक रहेगा? जब तक आपने पेमेंट नहीं किया है, आपके ऊपर बकाया है। सर मान लो 20 लाख हमने 15 लाख दे दिया तो तब कितना लायबिलिटी रहेगा? सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है अकाउंटिंग। पहला दिन जो बच्चा आएगा उसको भी समझ में आ जाएगा अच्छे से, ध्यान से बस उसको फोकस करना है। जनरली पहला दिन होता है क्या ना कि सीट पर बैठने में 1-1.5 घंटा एडजस्ट करने में निकल जाता है, इधर उधर सोचने में, कैसे आए रास्ते में आए, ये वो कैसे जाएंगे, छुट्टी सब कब करेंगे सर। सर को समझने में 1 घंटा 2 घंटा निकल जाता है। अच्छा सर दाढ़ी रखते हैं, अच्छा
सब ऐसे पढ़ाते हैं। अच्छा गुस्सा काउंट करते हैं, अच्छा फिर काउंट करेगा गर्ल्स में 2 4 6 बॉयज में 2 4 5 6 5 11 हो गए। अच्छा और नहीं पढ़े ये दो पहला दिन ऐसे निकल जाता है ना, ठीक है। तो हम निकलवा दिया आपका पहला दिन ऐसे ही करके, ठीक है ना, हो गया। अब फोकस करिएगा, और फोकस करने का फायदा ये है कि आपको कोऑर्डिनेट करना है, बातें करनी है। बात इन द सेंस के अंदर पूछा तो आपको जवाब देना है ना, तो उससे क्या होगा कि आपका ये माइंड, ईयर, आई सब जो है प्रॉपर वर्क करेगा। कहाँ पे? इसके पढ़ाई, ठीक है ना। तो धनी रात के लिए एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। हमने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का मतलब बताया कि जब तक हम पे किसी को नहीं कर रहे हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हमको पे करना है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल बर्डन टू पे इन द फ्यूचर, देना है पैसा, ड्यूटी है। एसेट्स उल्टा था, ऐसे में पैसा हमको कहीं से लेना होता है, ऐसे में पैसा कहीं से हमको क्या होता है, तो वो फाइनेंशियल राइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइनेंशियल राइट्स। राइट्स का उल्टा क्या हो गया? ऑब्लिगेशन। राइट्स का उल्टा क्या हो गया? आप ड्यूटी भी कह सकते हैं, बट ड्यूटी से थोड़ा अप्रोप्रिएट वर्ड ऑब्लिगेशन लगा तो मैं ऑब्लिगेशन लगा। विद द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर। अब यहाँ फ्यूचर में ये कितना साल मेंशन किया हुआ है? 5 साल मेंशन किया हुआ है। कह सकते हैं बियॉन्ड 1 ईयर। बियॉन्ड मतलब क्या होता है? बाहर, उसके बाहर। वेरी गुड। अब विद इन मतलब उसके अंदर। ये 2 वर्ड याद रखेंगे। बियॉन्ड मतलब उसके बियॉन्ड, उसके बाद, उसके बाहर। अब विद इन मतलब उसके अंदर। तो जब कभी भी किसी भी चीज का पेमेंट अगर 1 साल से ऊपर का करना हो, कोई भी लाइब्रेरी का पेमेंट अगर 1 साल के ऊपर का करना है, मतलब ये सब जैसे अभी 25-26 चल रहा है ना, मान लो तुमको 2027 से पेमेंट करना है, 2027 में करना है, तो वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएगा। उसी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को कहते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। जैसे उधर नॉन करेंट एसेट्स था, इधर क्या हो जाएगा? नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो नॉन करेंट लायबिलिटी क्या है? दोज लायबिलिटीज व्हिच आर पेबल बियॉन्ड 1 अकाउंटिंग ईयर। तो सर विद इन 1 ईयर में क्या कहलाएगा? लॉजिक लगाइए। करेंट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट मतलब 1 ईयर के अंदर वाला, लॉन्ग मतलब 1 ईयर के बियॉन्ड वाला। सिंपल है। The liability which are payable to outsider, which are payable in near future within 1 year is called current liability, and the liability which are payable beyond 1 year is called, बोलो beyond 1 year is called non-current liability। बोलना है। तो ये हो गया liability। एक हमने जैसे शुरुआत में बताया था कि प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगा रहा है ना, तो प्रोप्राइटर बिजनेस बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। प्रोप्राइटर बिजनेस बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट था वो? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। वेरी गुड। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो प्रोप्राइटर बिजनेस अगर पैसा 10 लाख लगाया या 1 करोड़, धनीराम से 1 करोड़ यहाँ लगाया ना, तो ये कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है बेटा? ये भी लायबिलिटी है बिजनेस का। ये भी बिजनेस का लायबिलिटी। अगर बिजनेस बंद करना पड़े तो 1 करोड़ किसको मिलेगा? धनीराम को। क्यों? धनीराम का पैसा है, कौन देगा? बिजनेस देगा, एंटिटी देगा। बट ये लायबिलिटी कहलाएगा इंटरनल लायबिलिटी। क्या कहलाएगा? इंटरनल, आंतरिक। बिजनेस का अपना लायबिलिटी है। अब मतलब बैंक लोन और कैपिटल में अगर बिजनेस जब हम बंद करने जाए, लॉजिक नहीं लगाइएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा। बैंक लोन 20 लाख का है, कैपिटल 1 करोड़ का है, हमने बिजनेस मान लो बंद कर दिया, तो पैसा जिसका जिसका ले जाएगा ना, मुझे बताइए पहले पैसा किसको मिलेगा? बैंक वाले को बैंक लोन चुकाया जाएगा कि पहले मालिक को पैसा मिलेगा? मालिक को। हाँ? मालिक को, प्रोप्राइटर। गेट समझ रहे? मेन गेट मालिक को मिलेगा। बड़ा सेल्फिश टाइप के इंसान हो तुम तो वो अपने घर पे गेस्ट को बुलाते हो खाने के लिए, न्योता दोगे तो पहले अपने खा कर बैठ जाओ, तब गेस्ट को लोग बचेगा तो खिलाएंगे। पहले क्या करोगे? हाँ? पहले बाहर वाले का देखिए भाई, सेल्फिशनेस से जवाब दिए। अच्छा है कि खराब है नीयत, है ना? बैंक लोन नहीं देगा, कहेगा इधर पहले अपने रखेगा। मान लो बिजनेस में 15 लाख का लॉस हो गया, समझो कौन से लॉजिक समझो। 1 करोड़ हमने लगाया,
20 लाख बैंक से लिया, कितना हो गया? 1 करोड़ 20 लाख हो गया फंड, और बिजनेस किया 15 लाख का लॉस हो गया। 15 लाख का लॉस हो गया। लॉस कौन सहेगा? बैंक सहेगा कि आप सही? मालिक सहेगा। बैंक। अब पैसा पहले किसको आएगा? पैसे बेच बाच के पैसा मेरे पास आएगा तो पहले किसको चुकाना चाहिए? लॉजिक लगाए, बैंक को चुकाएगा भाई, बाहर वाले को पैसे। और ऐसा मत करिए कि घर में भोज कर लिए, पहले अपने खा लिए, बाहर वाले को बोले रुकिए, फॉरवर्ड कर लिए, खा के हाथ धो लेते, अपनी बचेगा तो खिलाते, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, कोई ऐसे नहीं करेगा। प्रैक्टिकली होता है ना, भोज भात में पहले बाहर वाले गेस्ट को खिलाते ना। इस बिजनेस से भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा कि अगर हमारे पास लायबिलिटी है तो लायबिलिटी 2 कैटेगरी में आ जाएंगे, समझा देते हैं, इसका हम फ्लो चार्ट समझाते हैं। एक कैटेगरी कहलाएगा इंटरनल लायबिलिटी, जो प्रोप्राइटर का अपना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। एक कहलाएगा एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो प्रोप्राइटर ने बाहर से पैसा अरेंज किया है, ठीक है ना। अब बात होती है कि जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसके 2 कैटेगरी आएंगे, एक नॉन करेंट लायबिलिटी और एक करेंट लायबिलिटी। मेरी बात समझ? जब पेमेंट की बात आती है कि हाँ, मतलब कि पहला जो प्रायोरिटी होगा पेमेंट करने का कि लायबिलिटी में पहले किसको पेमेंट करना चाहिए, तो पहले बाहर आउटसाइडर्स को, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जैसे आपने देखा कि बैंक से आपने 20 लाख का लोन लिया जो आपको पेमेंट 1 साल के बाद करना है, 5 साल में करना है, तो दिस इज योर व्हाट? नॉन करेंट लायबिलिटी। लेकिन मान लो कि यहाँ पर एक सप्लायर है, कौन है? सप्लायर, जो इसको बोलते हैं क्रेडिटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मान लो इसका नाम है मिस्टर नाथुराम, और इसने क्या किया, इसको 50,000 रुपए का सामान भेजा था, उधार में दिया था। जो हमारा सप्लायर सब होता है ना, वो जल्दी जल्दी बोलता है कि पैसा दो, अगला पिछला पैसा दोगे तभी हम सामान डिलीवर करेंगे, ऐसे ही होता है ना प्रैक्टिकली। तो ये शॉर्ट टर्म कहलाएगा। इसको भी तो पैसा चुकाना ही है ना, इसको पैसा का चुकाएंगे 1 साल के बाद, ये हमें से कभी मिलने आएगा, इस सामान कभी देगा। अगर आप कहीं किराना दुकान से आपका खाता चलता है तो उसका पैसा आप कब चुकाते हो? लेकर मतलब कि जल्दी ना, मतलब कि साल 2-3 महीने में चुका देते हो। तो दोज लायबिलिटी व्हिच आर पेबल विद इन 1 ईयर, दोज लायबिलिटी व्हिच आर पेबल विद इन इज कॉल्ड, कौन सा लायबिलिटी? क्या कहलाएगा? करेंट कहलाएगा। दोज लायबिलिटी व्हिच आर पेबल बियॉन्ड 1 ईयर, लायबिलिटी द financial obligation. Liability what? Financial obligation to pay in near future. There are 2 types of liability. The first one is internal liability and the second one is external liability. External liability has been categorized into 2 parts. The first one is non-current and second one is current. Non-current liability is also called the long-term loan, long-term liability, and current liability called short-term. याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? चलिए इसको नोट ड्रॉ करेंगे, कर सकते हैं ना? इसको ड्रॉ करिए, इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। Liabilities means the financial obligation to pay in near future. Liability is the opposite of assets.
internal leverage, external leverage. इसमें आ जाएगा कैपिटल, प्रॉफिट, रिजर्व, जिसको हम ओनर्स फंड कहेंगे। इंटरनल लायबिलिटी को ही इक्विटी कहते हैं। एक्सटर्नल दो प्रकार का हो गया, एक हो गया आपका नॉन करेंट लायबिलिटी, दूसरा हो गया करेंट लायबिलिटी। छूट गया किसी का? Internal leverage. The fund which is invested by proprietor into business by way of equity or capital is called internal leverage. It's called internal leverage, like owner's fund, equity, capital, profit, reserves, etc. External liability. The liabilities which are payable to आउटसाइडर्स, जो बाहर वाले को पेमेंट करेंगे उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी।
It's called external leverage. External leverage has been classified into two categories. Non-current leverage, they also called long-term leverage. The leverage which are payable beyond one accounting year is called non-current liability. Example: bank loan, long term borrowings. बोरो मतलब क्या होता है? कर्ज लेना, ठीक ना? लॉन्ग टर्म डेट, इसको क्या पढ़ेंगे? डेट की डेट बी साइलेंट होगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डिवेंचर्स, ऐसे लेवल में डिवेंचर पढ़ना नहीं है, बट डिवेंचर लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, लिख दिया हमने, एक्सेट्रा। करंट लेवरेज, अच्छा करंट लेवरेज का मीनिंग लिख सकते हैं खुद से और बोला जाए तो ऊपर का जो मीनिंग है ना वो सेम टाइप का आएगा। क्या हो सकता है? अंशिका तुम बताओ क्या लिखेंगे? यही लिखना है और थोड़ा सा चेंज होगा। क्या लिखोगे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म लेवरेज। वेरी गुड। और आई क्या लिखोगे?
दो वर्ड चेंज कर देना है। कितना वर्ड चेंज करना है? दो वर्ड। क्या क्या चेंज होगा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म लाइब्रेरीज, है ना? आगे क्या लिखोगे? द लाइब्रेरीज which are payable within one accounting year. It's called current liability. Example: short term borrowings provisions outstanding expenses income advance creditors bills payable account payable और trade payable बैंक ओवरड्राफ्ट etc. हो गया? चलिए, शॉर्ट टर्म बोरेंग्स, यहाँ टर्म का मतलब ड्यूरेशन होता है। टर्म का मतलब क्या होता है? ड्यूरेशन। तो जो हमारा बोरेंग्स है वो 1 साल के अंदर वाला है, उसको हम शॉर्ट टर्म बोरेंग्स कहेंगे। और जो बोरेंग्स हमने लंबे समय के लिया उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरेंग्स कहेंगे। बोरेंग्स मतलब कर्ज लेना। बोरेंग्स मतलब क्या होता है? कर्ज लेना। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब प्रावधान करना। एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस टू पे इन फ्यूचर। एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस टू पे इन फ्यूचर, यानी कोई ऐसे खर्चे जो जिसको हमने एस्टिमेशन कर दिया जिसको हम भविष्य में चुकाएंगे। जैसे मान लो सैलरी देना है, रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बना हुआ है हमने नहीं दिया है। दोज अमाउंट विच आर नॉट येट पेड, दोज अमाउंट विच आर नॉट येट पेड इज कॉल्ड योर लायबिलिटी, बिकॉज आपको पेमेंट करना है। जैसे मैं समझाया था, एक्रूअल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। याद है एक्रूअल कॉन्सेप्ट? याद है उसमें क्या बताया था? जैसे मान लो कि हमारा कोई एम्प्लॉई है,
हमारा कोई कौन है, और उसको हम 10,000 का महीना चुकाते हैं, सैलरी देते हैं। तो एक साल में कितना सैलरी देंगे? किसी एम्प्लॉय को आपने 10,000 के महीने पर रखा है तो एक साल में कितना चुकाइएगा? 1,20,000। और मान लो कि आपने 1 लाख रुपया दिया है, कितना दिया बेटा? 1 लाख दिया, तो कितना कम दिए आप दोगे कि नहीं दोगे? 50 लोगे तो आपके लिए क्या कहलाएगा? लायबिलिटी कहलाएगा ना, फाइनेंशियल ड्यूटी कहलाएगा। लायबिलिटी का मतलब क्या है? जो पैसा आपको देना है ना, किसी से लेना है तो लायबिलिटी नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। लेकिन किसी को चुकाना है तो जहां आपको 1,20,000 देने थे, आपने कितना दिया? कितना कम दिया? कितना लायबिलिटी बनेगा? 1 लाख बनेगा कि 1,20,000 बनेगा कि 20,000 बनेगा? 20,000 बनेगा। 20,000 बनेगा जो अभी आपने नहीं दिया है, तो कब दीजिएगा? 1 साल बाद, 1 साल के अंदर, तो लायबिलिटी करेंट हो गया। उसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग। का खर्चा भी बकाया है। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया। और इसके बहुत सारे नाम हैं, इसके बहुत सारे नाम है। क्या क्या नाम है सर? एक नाम है एरियर। एरियर मतलब भी बकाया। पेबल। पेबल मतलब चुकाना है। नॉट येट पेड, अभी तक पेड नहीं हुआ। येट टू पे, येट टू पे मतलब पे करना है। ये हमारे क्या है? डिफरेंट नेम ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एंड दीज ऑल आर द करेंट लायबिलिटीज। दीज ऑल आर व्हाट? करेंट। यानी सर इस सबको पढ़ना होगा क्या? यस। कहीं एरियर मिलेगा, कहीं पेबल मिलेगा, कोई नॉट येट पेड मिलेगा, कहीं येट टू पे। आपको मीनिंग समझना है, इस सब का मतलब ही वही है। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया हो गया, एरियर मतलब भी बकाया ही होता है, पेबल मतलब पे करना है, वही बकाया ही कहलाएगा। नॉट येट पेड का मतलब अभी तक हमने नहीं दिया है, तो वो भी तो बकाया ही है। और येट टू पे मतलब अभी पेमेंट करना बाकी है, तो भी बकाया ही है। यानी ये जो वर्ड अलग अलग है बट सेम मीनिंग से। एंड दिस ऑल आर द आउटस्टैंडिंग, दिस ऑल आर द करेंट लायबिलिटी। यानी द लायबिलिटी, द एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट येट पेड। जिस एक्सपेंसेस का हम पेमेंट नहीं किया वो मेरी लायबिलिटी है। सर जो पेड कर दिया वो लायबिलिटी नहीं कहलाएगा। 1,20,000 सैलरी बना, आपने 1 लाख तो पेड कर दिया ना बेटा, तो जो 1 लाख पेड कर दिया वो आपके लायबिलिटी कहलाएगा? नहीं। लायबिलिटी क्या है? जो अभी चुकाए नहीं है। सिंपल मीनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और सवाल, मान लो रेंट का केस हम बताए थे, एक्रोल कॉन्स्टेंट याद रखिएगा। मान लो कि 15,000 का रेंट है महीने का। कितने का रेंट है महीने का? तो 1 साल का कितना बनेगा? 15 गुने 12, 1,80,000। कितना बनेगा? 1,80,000। अब ऐसे फास्ट कैलकुलेशन नहीं आता है, तो 15,000 गुने 12 हमने बोला, आपको नहीं दिक्कत है, तो 15,000 गुने 10 कर दो, कितना है? 1.5 लाख। तो 2 महीने का 35,000, तो 1,80 की 1.30 कितना? 1,80। ऐसे शॉप करना है। ये कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है। ऐसे कैलकुलेशन आपको मिलेंगे अकाउंट। आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया गया 12th बोर्ड में, है ना? तो 12th 11th बोर्ड में जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं, तो आपको ये सब कैसे करना है? फास्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, तो कितना सैलरी रेंट बन गया बताओ? 1,80,000। सबको समझ आ रही है बेटा? आपको समझ आ रही है? अंजलि समझ आ रही है बेटा? वेरी गुड। नहीं समझ बोलिएगा, डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, पूछिएगा। तुमको समझ आ रहा है बेटा? प्रियम, हाँ। कितना रेंट बन गया? मान लो कि हमने लैंडलॉर्ड को 2 लाख दे दिया। कितना दे दिया? 2 लाख। अब बताइए इस बार ज्यादा दिया कि कम दिया? कितना ज्यादा दिया? मान लो कि हमको खाली करना है, नहीं रहेंगे, गड़बड़ मिल गया लैंडलॉर्ड पर। तो मुझे बताइए, छोड़कर जाएंगे तो लैंडलॉर्ड के पास हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या करने जाएंगे? जो हमने एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है वो लेने जाएंगे ना। वो हमने एडवांस में पेड कर दिया था ना, समझ गया ना? तो उसको बोलते हैं पेड इन एडवांस। क्या बोलते हैं? और उसका एक दूसरा नाम भी है, बताइए क्या नाम है? तुम बताओ श्रेष्ठ, बताए हुए हैं, इसलिए हमको आपसे भरोसा है कि आप बताइएगा। बताओ जल्दी।
वेरी गुड, प्रीपेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीपेड। प्री मतलब पहले। जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रीपेड हो गया ना, नहीं भराइएगा तो लाइनें कट जाएगा ना, भराइएगा तभी आएगा। अभी तो यही कहानी है। आप कभी देखिएगा मीटर वो जो आता है फिनिशर का, जो आपका क्या बोलते हैं ऐप आता है ना, तो उसमें ऐप में आप बैलेंस चेक करते रहिए। जो 100-150 हो जाएगा टाइम 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 करेगा एकदम, है ना, लगेगा तो तब चिल्ला रहा है, नहीं भराएगा तो बस। एक बार इससे मेरे गांव में कोई इंसान नहा रहा था, मोटर का पानी समझते हैं ना, पाइप लेके से गाना गा रहा, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठीक है, शैम्पू साबुन लगा लेता, और मोटर का मीटर का टी कर रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था। अब बेचारा का लाइनें कट गया, ठंडा पानी हो गया गर्म, और बाल्टी में भरे भी नहीं है। तो कभी कोई धोखा भी देता है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बैलेंस मेंटेन, तो वो प्रीपेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक होता है पोस्ट पेड, या पोस्ट पेड पहले अभी भी होता है पोस्ट पेड, आप जैसे टेलीफोन में हमेशा पहले 1 महीने बाद क्या लिए बिल आता है टेलीफोन में, जो एसटीडी लाइन नहीं होता है आपका वो बोला, या पहले जो प्रीपेड वाउचर नहीं, मतलब मीटर नहीं हुआ करता था, तो उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या कहानी था, आप जैसे मान लो मई में चल रहे हैं हम लोग, जून में शुरू किए, तो हम लोग को 10 जून तक बिल आता था बिजली का। क्या आता था? तो 10 जून को जो बिल आएगा वो किस महीने का आएगा? मई का, यानी आपने कंज्यूम कर लिया है, अब आपको बिल मिल जाएगा। अब ऐसा सिस्टम नहीं है, पहले कंजम्पशन से पहले पे है, तो उसको प्रीपेड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्री मतलब पहले, यानी जो खर्चा नहीं बना उससे पहले हमने दे दिया। तो यहाँ पर मैंने रेंट कितना एक्स्ट्रा दिया था, रेंट लैंडलॉर्ड कितना एक्स्ट्रा दिया था, बताइए, ये मेरा लायबिलिटी है कि उसका लायबिलिटी है? तो चुकाएगा मुझे, तो मेरा क्या कहलाएगा? एसेट्स। मुझे पैसा रिकवर करना है, जिससे पैसा लेना है वो क्या है? तो कितना एसेट्स हो गया? 1,80,000 हो जाएगा कि 2 लाख होगा कि 20,000 होगा? 20,000। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहना चाहिए, रटना नहीं है। हम आपको इतना समझा देंगे कि आपको अपने आप रटा जाएगा। जैसे आपने बोला पेड एडवांस का, दूसरा प्रीपेड है, हम दूसरा तरीका क्या करते हैं, रटवा देते हैं, रटो प्रीपेड प्रीपेड प्रीपेड, पेड एडवांस को प्रीपेड प्रीपेड प्रीपेड। लेकिन समझ लो कि प्रीपेड क्यों है, क्योंकि प्री मतलब प्रीपेड 2 वर्ड से बना है, प्री एंड पेड, यानी पेड हमने किया पहले, वो बन गया प्रीपेड। जो एक्सपेंस मेरा बना ही नहीं उससे पहले हमने दे दिया, दिस कॉल्ड प्रीपेड। अब एक्सपेंस हम कंज्यूम नहीं करें तो पैसा वापस कर दिए। अब आपका देखिए कभी कभी ना बच्चे सब थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगा लगते हैं, सर मान लीजिए हम प्रीपेड करवा लिए, हमको आज हमको यहाँ से छोड़ के जाना है, तो बिजली वाला से पैसा मांगे तो देगा? देखिए वो काट उठ के कुछ कुछ देगा, या हो सकता है कि कहेगा नहीं खत्म हो गया। देखिए समटाइम कुछ ऐसे सिचुएशन आता है जहाँ पर आप नहीं, जैसे मान लो कि मोबाइल रिचार्ज करवा लेते हैं, बोलते हैं सर मोबाइल में हम प्रीपेड रिचार्ज करवा लिए, हम मोबाइल चलेबे नहीं करेंगे, तो पैसा हम कंपनी देगा? कुछ नॉन रिफंडेबल भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं नॉन रिफंडेबल। अब मान लीजिए ट्रेन का टिकट कटवा के ट्रेन में बैठवे नहीं करते हैं, बोलेगा पैसा वापस आएगा? नहीं आएगा, वहाँ कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल के भी ड्यूरेशन होता है कि थोड़ा जल्दी करोगे तो थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं ना, पैसा आता है लेकिन पूरा पैसा तो नहीं आएगा, आपको चार्ज कर जाएंगे। बट प्रीपेड का मतलब यही हुआ कि हमारे लिए वो एसेट से हमने खर्च किया नहीं बट दे दिया, तो उसको क्या करेंगे? प्रीपेड। और आउटस्टैंडिंग क्या हो गया? बकाया हो गया। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग मेरी लायबिलिटी है, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस क्या है हमारे लिए? एसेट्स कहलाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या कहलाएगा? लायबिलिटीज। देखो यहाँ प्रीपेड एक्सपेंस दिखा देना, तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? एसेट्स की लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? एसेट्स की लायबिलिटी। कौन सा एसेट? करेंट की नॉन करेंट? करेंट। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? एसेट की लायबिलिटी। कौन सा लायबिलिटी? करेंट की नॉन करेंट? हाँ, करेंट की नॉन करेंट? नॉन करेंट बोल रहा है कोई? करेंट क्या बोलेंगे? और आउटस्टैंडिंग का और सारा नाम क्या क्या है? एरियर, पेबल, नॉट येट पेड, येट टू पेड, है ना? कोई दिक्कत? समझ गए? चलिए अब देखिए, हमने शॉर्ट टर्म बोरिंग समझ लिया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन समझ लिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस समझ लिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थोड़ा सा लिख लो। Those expenses
which have become due, अच्छा एक चीज और, ड्यू भी तो लिखना ही था, ड्यू, which have become due but not yet paid, is called outstanding expenses. Example, salary of 10,000 per month is not yet paid for 2 months. Here, salary outstanding of rupees 10,000 into 2, 20,000 is current liability. देखिएगा, चलिए आगे। आउटस्टैंडिंग इनकम एडवांस, अच्छा ये समझ लीजिए, इनकम एडवांस समझा सकता है कोई? इनकम एडवांस का मतलब क्या हुआ? एडवांस का मतलब समझ रहे, यानी जो इनकम आपका अभी नहीं बना है, जो इनकम आपका भी नहीं बना है लेकिन आपने एडवांस में किसी से ले लिया, वो क्या कहलाएगा? इनकम एडवांस। और वो ले लिया तो आपको काम करना पड़ेगा, अगर आप नहीं काम करते तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे समझिए, समझ लीजिएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कि एक बिजनेसमैन है, उसका अपना प्रॉपर्टी है और उसी प्रॉपर्टी में उसका आधे प्रॉपर्टी में बिजनेस चलता है, आधा प्रॉपर्टी को उसने लेट आउट कर दिया है। क्या कर दिया है? प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया। लेट आउट का मतलब क्या होता है? लेट आउट सुनते हैं कभी कभी? बेचा ना, लेट आउट मतलब क्या होता है? नहीं जानते हैं? बोलिए बेटा। वेरी गुड, किराया लगा दो, रेंट पे दो। आपने देखते होंगे लिखा होता है ना, जहाँ खाली रहता है तो होता है टू लेट लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? टू लेट, TOULET लेट लिखा रहता है ना। तो टू लेट मतलब किराए के लिए अभी खाली है, अवेलेबल फॉर रेंट, ये ना अवेलेबल फॉर रेंट, उसको आप ऐसा लिखते हैं क्योंकि टू लेट लिख देता है। तो अवेलेबल फॉर रेंट को टू लेट कहते हैं, लेकिन जब वो रेंट पे लग गया तो क्या कहेंगे? लेट आउट। क्या कहेंगे? तो आपने आधे प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया, समझ गए? लेट आउट समझ गए? अब यहाँ पर आपको मंथली रेंट आएगा, बोलो क्या आएगा? तो रेंट हमारे लिए इनकम कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। जब हम किराए पे मकान को लगाएंगे तो रेंट मुझे मिलेगा कि रेंट हम देंगे? मिलेगा। तो रेंट हमारे लिए क्या कहलाएगा? इनकम के एक्सपेंस। वेरी गुड, समझिएगा। इनकम मतलब जो पैसा हमको मिलेगा रेगुलर। तो मंथली रेंट हम लगा दिए मान लो कि 10,000 का। और हमारा जो टेनेंट है, कौन है बेटा? टेनेंट क्या होता है? किराएदार। जो किराए पर रहता है उसको टेनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेनेंट। अब हमारा टेनेंट है
वो हमको ना रेंट पे किया, या मान लो कि हम रेंट रिसीव करते हैं, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट, रेंट हमने रिसीव किया टेनेंट से, मान लो रिसीव किया 1,50,000 एक साल में, एक साल में कितना रिसीव किया 1,50,000। मुझे बताओ रेंटल इनकम मेरा कितना बनेगा, जितना पैसा रिसीव किया उतना, या 12 महीने के अनुसार हिसाब लगा के 12 महीने का हिसाब। ये एक कॉन्सेप्ट है कि जिस साल का अकाउंटिंग होगा, जिस साल का ट्रांजेक्शन उसको उसी साल रिकॉर्ड करना है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है आप बताओ वैष्णव? उत्कर्ष वेरी गुड, एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहेंगे? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। पहले के पढ़ाई को रिवाइज करते रहना। एक्रूअल कॉन्सेप्ट मींस द ट्रांजैक्शन व्हिच आर ऑकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग एंड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन दैट अकाउंटिंग ईयर। अगर एडवांस तो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। एक साल में कितना इनकम बना तो 1,20,000 एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है। ये ना एक्रूअल कॉन्सेप्ट यही ना, तो राइटर है। देखो सेम कहानी यहाँ पर भी है। कल अमाउंट चेंज कि उसने होटल को लीज पर लगाया, उसको मंथली रेंट कितना आता है? 40 आता है वहाँ है ना, तो साल में कितना आएगा? 4,80,000। अब ये फाइनेंशियल ईयर है, कौन सा ईयर है? फाइनेंशियल। और रेंट उसको कितने महीने का मिल गया? 14 महीने का। तो 14 महीने का रेंट कितना बन गया? 5 लाख 14,456 है ना, 5,60,000 होना। देखो यहाँ रेंट एक्रू फॉर 1 ईयर 4,80,000। आपने कितना ले लिया? कितना ज्यादा लिया? रेंट पेड इन एडवांस फॉर 2 मंथ्स हो गया ना, हो गया ना। तो कहीं ना कहीं एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो खर्चा और इनकम आपका जिस साल का बना है उसको उसी साल रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यहाँ पर रेंटल इनकम जो हमको मिला बना वो कितने महीने का बनेगा? 12 महीने का बेटा। कितना हो गया? 1,20,000। और आपने रेंट रिसीव कितना किया? 1.5 लाख। कितना रेंट आपको एक्स्ट्रा मिला? 30,000। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस कह सकते हैं। रेंट रिसीव्ड यहाँ पेड नहीं कहलाएगा। आपने रेंट एडवांस में रिसीव किया है ना, तो रेंट रिसीव इन, और जो टेनेंट के लिए कहलाएगा रेंट पेड इन एडवांस। हमारा लायबिलिटी तो आपका एसेट्स। टेनेंट हमको 2 महीने का एक्स्ट्रा दिया, 2 महीने का नहीं 3 महीने का एक्स्ट्रा दिया, 30 एडवांस दिया, तो उसके लिए एसेट्स कहलाएगा, क्योंकि वो पैसा हमसे मांग सकता है ना। अब मेरे लिए क्या कहलाएगा? लायबिलिटी, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब मान लो कि टेनेंट बोलेगा नहीं सर हम 12 महीने का लाएंगे, जा रहे हैं, ठीक है तुम्हारा जो एक्स्ट्रा ले लो, हम नहीं रखेंगे तुम्हारा पैसा। मतलब जो पैसा आपने एडवांस है, एडवांस इनकम इज योर व्हाट? लायबिलिटी एसेट्स। लायबिलिटी, एडवांस इनकम इज व्हाट? लायबिलिटी। लेकिन एडवांस में एक्सपेंस हमने दिया, एक्सपेंस का एडवांस कर दिया, तो मेरे लिए क्या कहलाएगा? उसको प्रीपेड एक्सपेंस कहेंगे। बोलो हाँ ना। तो प्रीपेड एक्सपेंस जो हमने एक्सपेंस को एडवांस दे दिया वैसे हो गया। लेकिन हमने किसी से इनकम एडवांस ले लिया, तो मेरे लिए क्या कहलाएगा? लायबिलिटी। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गए ना? लिखे हैं नहीं? लिखे हैं, लिखे। Those income which has been received in advance. गर्मी बहुत है ना, कल भी बड़ा खतरनाक गर्मी था।
बारिश नहीं हुआ था। अरे 10 रुपया तुम लोग के बैच के किसी बच्चे का मर के हुए हैं। तो बच्चे गायब हो गए। नितिन क्या है गायब हो गया। तुम्हारा दोस्त है? नंबर है उसका? दोस्त का नंबर नहीं रखता है? कैसा दोस्त है?